सर, एक बार फिर से सोच लीजिए। मुझे लगता है इस जेल के बंद होने का कारण आत्मा है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छी जगह हो ही नहीं सकती उन 13 कैदियों को रखने के लिए। ले जाओ इन्हें और कमरे में बंद कर दो। जी मैम, दरअसल हम आपसे हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बात करने आए थे जो हम उस जेल पे बना रहे। हाँ, आप लोगों ने मुझे बताया था। परमिशन मिल गई आप लोगों को? जी, हमारे पास लेटर है। कैसी भयानक जगह ये, न जाने कितने लोगों की मौत हुई होगी यहाँ पर। बेड़िया और जंजीर हवा में। तूने नहीं मारा? अगर तूने नहीं मारा तो क्या तेरा चाचा आया था उसे मारने के लिए? बेड़िया पहने को याद, वो मुझे नहीं मारा कर लो तुम्हें। बेड़िया पहने? कौन आया था बेड़िया पहने? दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था मैडम। दुर्जन का अंदाजा ठीक था बॉस, यहाँ पे जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली। Hey, कौन है रे तू? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कौन है रे तू? कल्लू की मौत से पेट नहीं भरा जो तो अब तूने प्रीतम को भी मार दिया। किसने मार दिया प्रीतम को? मैंने मार दिया। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने प्रीतम को नहीं मारा है। नहीं। एक ही बात सुन सुनकर कान पक चुके हैं मेरे। बता क्यों नहीं देता? क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा? मैडम, मैंने नहीं मारा, बेड़ियों वाले आदमी ने मारा है। मेरा यकीन करो, बेड़ियों वालों ने मारा है। बेड़ियों वाले आदमी ने मारा है। बेड़ियों वाला आदमी? बेड़ियों वाला आदमी कौन है ये बेड़ियों वाला? कल रात यहाँ खून होते हुए किसी ने देखा था? देखा था किसी ने? देखा नहीं मैडम, लेकिन आवाजें आ रही थी चिल्ला चिल्लाने की। और किसकी? किसकी? बेड़ियों की मैडम। बेड़ियों की आवाज तुमने भी सुनी थी? हाँ मैडम, काल कोठरी की तरफ से चलती हुई आ रही थी उन बेड़ियों की आवाज। अचानक हवा में बिजली का तार जुड़ा और वो जेलर साहब के गले में फंस गया और जेलर साहब की मौत हो गई। बड़ी दर्दनाक मौत हुई मैडम, बड़ी दर्दनाक मौत हुई। राका सच कह रहा है मैडम, जरूर उस बेड़िया वाला आदमी नहीं मारा होगा। तुम लोग सब मिले हो, सब मिले हो, तुम सब मच्छर आपस में मिले हुए हो। लेकिन याद रखना, मेरा भी नाम राजेश्वरी कुमार है।
उस राका का मैं वो हाल करूंगी। काल कोठरी की तरफ से ही आया था ना बेड़ियों वाला आदमी। इस तीतर को भी काल कोठरी में डाल दो और सब कैदियों से इसे अलग रखना। 1 हफ्ते तक ना तो तुम्हें खाना मिले और ना ही पानी। मैं काल कोठरी में नहीं जाऊंगा मैडम। मैं आपको पैर पड़ता हूँ मैडम, प्लीज। लो, अब तो ये आवाज इनको भी सुनाई देने लगी है। कहीं उसका अगला शिकार राका ही ना। अब इस जेलर को समझाएं भी तो कैसे समझाएं कि इन मौतों के पीछे दूसरी दुनिया की कोई शक्ति का हाथ है। नहीं, मुझे काल कोठरी में मत लेके जाना, वो मुझे मार डालेगा। चल, काल कोठरी में जाकर तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे काहे की हेकड़ी? अरे मुझे यहाँ डाल दो, मुझे इनके पास डाल दो, मुझे कहीं पे डाल दो, मुझे वहां मत लेके जाओ। पीछे मत ले जाओ, वरना ये बेचारा भी मारा जाएगा। ये सब तो इसको 2-2 खून करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे किसने किया 2-2 खून? किसने किया? मैंने कल्लू को नहीं मारा, मैंने इंस्पेक्टर को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। चल, वो बेड़ियों वाला मुझे मार डालेगा। ये बेचारा भी मारा जाएगा। मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, चल, मत लेके जाओ। 2 दिनों में 3 जनों की मौत, एक कैदी, एक वार्डन और एक पुलिस ऑफिसर। मतलब कि एक बात तो साफ है राघव, अगर ये काम किसी आत्मा का है, वो कैदियों और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर रही, जिसे जी चाहे मार रही है। यार हर्ष, मुझे तो लग रहा है कि जरूर किसी पुराने कैदी की आत्मा है, जिसे बेड़ियों में बांध कर रखा गया होगा। हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई सराग हमें यहीं मिलेगा। पुलिस स्टेशन में कोई रजिस्टर या कोई रिकॉर्ड भी तो नहीं है हर्ष, जिससे हमें यह पता चल सके कि यहाँ पे कौन से कैदियों को रखा गया था। जिस जगह इंसान जाता है, वो अपनी हस्ती का एक ऐसा हिस्सा वहां छोड़ देता है जो सालों साल तक वहीं रह जाता है, इंसान के जाने के बाद भी। हर्ष, हाँ, ये जगह इस तरह से क्यों बंद है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। तोड़ो इसे। न जाने कितने सालों से जगह बंद पड़ी होगी। मुझे तो लगता है शायद ये इस जेल का स्टोर रूम होगा। हाँ, बेड़ियों के ऊपर खून। हर्ष, ये तो जेलर की यूनिफॉर्म है। इस पर भी खून है। हर्ष, लगता है कोई आ रहा है। चल, कल दोबारा आते हैं। चलो।
कसम। आत्माएं कहीं भी आ सकती है। इतना हंगामा क्यों हो रहा है यहाँ? मैडम वो राका के कमरे में से आवाजें नहीं आ रही है और कल से उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसको? रुको, एक एक करके सब मर रहे हैं। तुम हमें क्यों मरवाना चाहती हो? अदालत ने हमें जेल की सजा दी है, मौत की नहीं। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ राजेश्वरी कुमार का राज चलता है, किसी अदालत का नहीं समझे। चलो। मैडम जी, लगता है इसने अपने आप को फांसी लगा ली। फांसी? किस चीज से फांसी? यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे फांसी लगाई जा सके। कल रात को तुम लोग यहीं थे ना? जी मैडम जी। यहाँ कोई आया था? कोई कैदी या कोई बाहर वाला? कैसी बात कर रही मैडम जी आप? इस जगह कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर बाहर से कैसे कोई आएगा? फिर ये मरा तो मरा कैसे? मैडम एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। लगता है राका सच कह रहा था कि सचमुच कोई बेड़ियों वाला आदमी हो जो अब इसका मतलब किसी कैदी की आत्मा? चलो, इससे पहले कोई आ जाए पूरा कमरा छान मारते हैं। ये आवाज शायद अंदर से कोई है। अंदर कोई है। पर यहाँ कोई अंदर कैसे हो सकता है यामिनी? ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। चलो। ये तो मालती, ये अंदर क्या कर रही थी? सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कैदी मारे जा रहे, पुलिस वाला मर गया, ये सारे खून कोई इंसान नहीं कर रहा है सर। नहीं सर, ये आत्महत्या का केस नहीं है। शायद इसके पीछे किसी दूसरी दुनिया की ताकत का हाथ है। जेल के बारे में जो अफवाहें गांव में फैली बिल्कुल सही है सर। वाकई कोई आत्मा है यहाँ पे। पर सर, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। अरे तुम लोग यहाँ देखो, अपनी फिल्म के बारे में भूल जाओ और जेल में कदम मत रखना। मैम, मालती कहाँ है? यही कहीं होगी। क्यों? हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? जेल में जो वीडियो वाली आत्मा भटक रही है उसके बारे में।
वो कैसे जानेगी इसके बारे में? वो तो पूछने पर ही पता चलेगा ना। मालती, मालती! उस जेल के दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी तुम? और हमें देखकर भाग क्यों गई? जवाब दो, इस तरह चुप मत बैठो। पता है वहां पर कितने लोगों की जान जा रही है? उसे ढूंढने गई थी। उसे किसे? राघवेंद्र कुमार। राघवेंद्र कुमार? वो कौन है? जेलर, जेलर राघवेंद्र कुमार, जिसकी आत्मा जेल के अंधेरों में भटक रही है। जिस आत्मा को तुम ढूंढ रही थी वो एक जेलर की थी, कैदी की नहीं। कैदी ही है वो। जिंदगी और मौत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अंग्रेजों के समय का जेलर है वो राघवेंद्र कुमार। इतना कड़क और सख्त कि पत्थर से पत्थर लोग भी उसके सामने मोम होने लगते थे। कैदियों से सख्त नफरत करता था वो। कोर्ट के ऑर्डर के बिना उन्हें वो फांसी दे देता और कहता कि कैदी जेल से भाग गए। क्या? कैदी भी उससे सख्त नफरत करते थे। एक दिन सबने उसे पकड़ लिया और जंजीरें पहना के फांसी देने ले गए। फांसी देने का बहुत शौक है ना तुझे? अब तू देख, जब मौत सामने आती है और जब सांसें चलने लगती है तो घड़ी के टिक टिक की तरह कैसे होता है? रहने दे। मैं चाहता हूं कि ये अपनी मौत को खुद अपनी आंखों से आते हुए देखे। खून? खून? और तब से उस जेलर की आत्मा भटक रही है उस जेल में। पर ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उनकी पोती हूँ। फिर तो मुझे अभी के अभी जेल खाली करवानी पड़ेगी। मैं कैदियों को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें बाहर निकालूंगी। नहीं, 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 कोई नहीं जा सकेगा। खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बंद क्यों कर दिया? राजेश्वरी जी, राजेश्वरी जी। ये उनकी आत्मा है, दादाजी की आत्मा है। क्यों? राजेश्वरी जी। मैंने बहुत सारे कैदियों को मार दिया है तूने। मैं तुझे और नहीं मारने दूंगी। राजेश्वरी जी। राघवेंद्र कुमार, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मुझे जाने दो मुझे।
ये क्या अनर्थ हो गया? लगता है मेम साहब अब नहीं बचेगी। कोई तो रास्ता होगा इस आत्मा को रोकने का। इसलिए तो जेल गई थी कि वहां दादाजी की लाश मिल जाए तो उसे जला सकूं, उन्हें मुक्ति दिला सकूं। वो लाश है कहाँ? वो लाश अभी भी जेल में ही है। जेल में? तुम दोनों जाके लाश को ढूंढो, मैं राजेश्वरी जी को बचाने की कोशिश करता हूँ। चलो। ये तो किसी की मम्मी है। ये क्या? आपने तो कहा था कि यहाँ पे आपके दादाजी की हड्डियां मिलेंगी, फिर ये मम्मी? वो वहां देखो, इधर आओ, इधर आओ, इसे हटाओ, खोलो इसे, हटाओ इसे। खोलो इसे जल्दी। राजेश्वरी जी, राघवेंद्र, राघवेंद्र, राघवेंद्र मत मारो इन्हें, राघवेंद्र। ये तो किसी की मम्मी है। ये क्या? आपने तो कहा था कि यहाँ पे आपके दादाजी की हड्डियां मिलेंगी, फिर ये मम्मी? वो देखो, वो रही हड्डियां। पर राघव, इनका सर? सर देखो, देखो वहीं कहीं होगा। यही है, यही है मेरे दादाजी की हड्डियां। खोलो, ये दरवाजा खोलो, राजेश्वरी जी, कुछ नहीं होगा आपको। राघवेंद्र, क्या मिलेगा तुम्हें इन्हें मार के? राघवेंद्र, क्या मिलेगा तुम्हें? राजेश्वरी, राजेश्वरी जी। राघव,
थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। थैंक यू कहकर आप हम सबको शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे अब आप सब इस जेल में रह सकती हैं। जेल में अब कोई खतरा नहीं। हाँ, आखिर दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिल ही गई। अब किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। जी हम लोग वो मम्मी लेने के लिए आए जो आप लोगों को यहाँ जेल में मिली। ना जाने ये मम्मी कितनी पुरानी होगी और पता नहीं इस जेल में कहाँ से आई। ये तो अच्छा हुआ आप लोगों ने फोन करके हमें यहाँ बुला लिया। अगर ये मम्मी किसी और के हाथ लग जाती तो पता नहीं क्या होता। क्या हो जाता? वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं और शायद फिर मिलेंगे।